Hello my dear students, welcome to the real image of maths। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देखेंगे, जो कि किस मेथड पे है, वो इंस्पेक्शन। दैट मीन्स हमें एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि ये साइन टू एक्स है, तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि किसका डिफरेंशिएशन ये होगा, सो वो उसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे साइन टू एक्स तो देख के ही एक प्रकार से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये साइन टू एक्स किस नंबर का डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा साइन टू एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या, we know that d by dx of cos 2x, d by dx of cos 2x, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2 sin 2x विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, -2 sin 2x। क्यों? क्योंकि भाई ऑफ कोर्स cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे cos x नहीं है, 2x है, तो 2x को हम एज अ x लेंगे माइंड में। तो जिसको हम लेट करते हैं एस एक्स की तरह, उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो वो ये आ जाता है। दैट मीन्स इसका आएगा डिफ्रेंशिएशन cos 2x का -2 sin 2x। तो हमें कह रहा है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, sin 2x का। तो चलिए हम यहाँ पे sin 2x की वैल्यू निकालते हैं। sin 2x इज इक्वल टू, माइनस को इधर इंसर्ट करिए तो d बाई डी एक्स, यहाँ में हम लिख सकते हैं -1/2 cos 2x। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। अब देखो ये क्या हुआ, ये हमारा एंटी डेरिवेटिव हुआ क्योंकि ये डेरिवेटिव है ना। ये क्या है, ये अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये क्या आएगा हमारा, साइन 2x आएगा, तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। कौन, साइन 2x। साइन 2x होगा माइनस हाफ cos 2x का एंटी डेरिवेटिव। ये है हमारा एंटी डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है भाई। माइनस हाफ cos 2x क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, साइन 2x का, तो ऑफ कोर्स साइन 2x जो होगा वो माइनस हाफ cos 2x का एंटी डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विल बी दिस। सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव of sin 2x is माइनस हाफ cos 2x। ठीक है, यानी कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि sin 2x का हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस हाफ cos 2x आएगा। तो दैट मीन्स है ना, दैट्स वाई वी कैन से कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x विल बी माइनस हाफ cos 2x, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि cos 3x, तो सेम इसी पैटर्न पे आप देखिए, यहाँ पे sin 2x था, यहाँ पे cos 3x है। सेम इसी पैटर्न पे इसको आप लिख सकते हो कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है, ये sin 3x का है ना। तो sin 3x का हम यहाँ पे भाई देख के ही हम पता कर सकते हैं कि किसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ये जैसे हमने sin 2x का ये sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड करना था, तो हमने सोचा देखा कि यार ये जो sin 2x है ये cos 2x का डिफ्रेंशिएशन लग रहा है, तो हमने क्या लिया, d बाई डी एक्स cos 2x लिया, और फिर यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली तो यहाँ पे sin 2x की वैल्यू ही आ गई। सेम ऐसे ही पैटर्न पे इसको भी करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, सॉरी यहाँ पे 2x लिख दिया, ये 3 है ना, इसको मैं 3 साइन 3x इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 कॉस 3x, ठीक है, जैसे पीछे हमने किया था। और साइन x का होता है कॉस x डिफ्रेंसिएशन, सो इस वजह से यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे हम cos 3x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos 3x निकालेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x। तो हम कह सकते हैं कि सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x विल बी 1/3 साइन 3x, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 साइन 3x। क्विकली अब फटाफट ये आप लोग ट्राई करिए, फिलहाल मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन है ना, आप वीडियो को पुश करके इसको सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। अब इसका लेंगे डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 ई टू दी पावर 2x। दैट मीन्स जब ई टू दी पावर 2x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हाफ ई टू दी पावर 2x। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर 2x विल बी हाफ ई टू दी पावर 2x। सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x is half e to the power 2x। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए एक्स प्लस बी के पावर 2 है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे हम क्यूब लेकर इसका डिफ्रेंसिएशन करें, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर 3, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, तो देखिए इसको एज अ हम एक्स लेंगे, किसको, ए एक्स प्लस बी होल को, इसको हम पूरे को हम x लेंगे, तो वी नो दैट कि x के पावर n का क्या होता है, n x के पावर n-1, तो n यानी 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ गया, और ये हो जाएगा x यानी कि ए एक्स प्लस बी के पावर n-1 यानी 3-1 तो आ गया 2, और फिर इसको हमने, ये भाई x तो है नहीं, इसको हमने लेट किया है x, तो फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा a, वाई क्योंकि a कांस्टेंट बाहर, x का करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3a ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, किसकी, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे सो देयरफॉर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट 1/3a, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, राइट। तो ये आप कह सकते हो कि सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी
कि होल स्क्वायर इज 1/3a ब्रैकेट ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, लास्ट में देखिए दो पार्ट है ना, sin2x और -4e⁻3x। तो इसका हम अलग अलग करके फिर एक में कंबाइन कर देंगे। तो इससे आपको करना है एंटी डेरिवेटिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, बाकी मैं तो लगवा ही रहा हूँ। फिफ्थ, अब इसको अलग अलग करेंगे। पहले d बाई डी एक्स, यहाँ पे sin2x था तो यहाँ पे लिखेंगे cos2x, है ना। इसका पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 sin 2x आएगा, वो भी नेगेटिव। तो यहाँ पे ये हो जाएगा sin2x इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, sin2x का एंटी डेरिवेटिव तो ये हो गया। ऐसे ही 3x का पहले तो इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो d बाई डी एक्स, यहाँ पे हम 4e⁻3x ले रहे हैं, 4e⁻3x। ठीक है, तो 4 तो कांस्टेंट बाहर ही हो जाएगा 4, या फिर एक मिनट, यहाँ पे 4 न ले, 4 को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओनली डी बाई डी एक्स 3x लेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3e⁻3x, लेकिन हमें निकालना है 4e⁻3x। चलिए पहले तो हम e⁻3x की वैल्यू निकालते हैं, तो e⁻3x इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1/3 e⁻3x, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, तो चलिए 4 का यहाँ पे इंटू करेंगे, तो 4 का यहाँ भी इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। सो ऑफकोर्स 4e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव होगा 4/3 e⁻3x। तो होल का एंटी डेरिवेटिव आप लिखेंगे सो देयरफॉर sin 2x माइनस 4e⁻3x, है ना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, सॉरी एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका, है ना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 cos 2x और फिर -4/3 e⁻3x। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी, है ना। ये 7.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, आप देख सकते हो। तो अब ये हम पूरी एनसीईआरटी, है ना, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब यहाँ पे हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज नहीं करना है, हमें इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला लगाना है। और ये मैंने पहले ही लेक्चर में पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उसको जाके वॉच करिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x + 1 dx। तो इसका हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये देखिए 4 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा e⁻3x dx, अलग कर दिया, और 1 को हमने अलग कर दिया, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, है ना, 1 × dx। अब यहाँ पे 4e⁻3x, यहाँ पे देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, इसको हम लेट करते हैं, 3x को लेट करेंगे 3x को x एज, तो e के पावर x का
इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन भी सेम ही होता है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x। तो यहाँ पे ये हम क्या लेंगे, x लेंगे। क्या लेंगे, x। तो चलो इसको हम लेट करके बताते हैं, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जिसका मल्टीप्लाई होता रहेगा जिस कांस्टेंट से वेरिएबल में मल्टीप्लाई होता रहेगा, इसमें 1 के फॉर्म में आ जाता है। दैट मीन्स इसको हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहते तो ये हम लिखते 4/3 e⁻3x लिखते। लेकिन चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, लेट करके आपको डिटेल बताते हैं डिटेल में। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट 3x इज इक्वल टू, हमने इसको ले लिया y ऐसे, ठीक है। अच्छा, जिसको हम लेट करेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3, है ना, 3 dx इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dy, या इसका तो हो जाएगा आपका dy/dx, यहाँ पे केवल होगा, सॉरी 3x होगा ना। ये जो 3x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये केवल आएगा 3 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx आएगा। सो dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा dx, क्योंकि हमें dx की वैल्यू केवल चाहिए यहाँ पे रखने के लिए। सो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 dy, ठीक है, 1/3 dy। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो, और 1 का तो आपको पता है 1x होता है। तो चलिए मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 4, तो आपका कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ 3x, और 3x को हमने लेट किया है y, तो ये हो जाएगा e⁻y, और dx की वैल्यू निकाले हैं 1/3 dy, तो 1/3 एज अ कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे हो जाएगा केवल dy, और आगे वाला था जो प्लस था उसको हमने चेंज ही नहीं किया, तो ये हो जाएगा x प्लस c एज ए कांस्टेंट लगता है इक्वल टू, अब यहाँ पे 4/3 e⁻y का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻y प्लस x प्लस c, y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 4/3 e⁻y, y की वैल्यू है 3x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब से जो वेरिएबल यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको हम वेरिएबल एज अ, है ना, लेते हैं। तो वेरिएबल में जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा 1 के फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई था तो 1/3 आया, देखिए। तो अब हम ये लेट नहीं करेंगे छोटे मोटे क्वेश्चन में, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब 7th का देखते हैं। इसको इरेज कर दूं पहले। क्वेश्चन नंबर 7th में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x² इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² dx है। ये x² है, x2 गलती से ये x² है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे हम इसका सेम वही अलग अलग करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, और इधर से dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² का 1/x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × dx हो जाएगा, क्योंकि x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का, याद करिए क्या होता है x के पावर n का, तो ये होता है x के पावर n + 1/n+1, तो ये हो जाएगा x के पावर 2+1 यानी 3/3 माइनस 1 का x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, ये भी आप कर ही लोगे, है ना। इसका अलग अलग करते हैं। पहले इंटीग्रेशन ऑफ a एज अ कांस्टेंट बाहर कर दिया, x² dx, फिर प्लस b एज अ कांस्टेंट बाहर, तो ये x dx, एंड c कांस्टेंट बाहर 1 dx, ठीक है। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² 2 प्लस cx
प्लस अब यहाँ पे ए बी सी ऑलरेडी आ गया है तो कांस्टेंट एज अ हम डी ले लेंगे, कैपिटल डी। ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट ये है यहाँ पे, ये आंसर, क्योंकि हम सी मतलब कि यहाँ पे एक कांस्टेंट कुछ ऐड करते हैं, जनरली हम लोग सी ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सी ऑलरेडी आ गया है, इस वजह से हमने यहाँ पे डी कर दिया। ठीक है, आप टी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आप दिखा देना कि यहाँ पे ये एज अ कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का सेम वही, तो ये आप करोगे इंटीग्रेशन ऑफ टू कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस सी लगा ही दो। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब अपॉन 3 प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है प्लस सी, ये आंसर हो गया 10th। अब यहाँ पे देखिए इसका भी अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये इसका क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2। क्यों? क्योंकि भाई ये x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे dx हमने नहीं लिखा, विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब इसका भी वही करेंगे x की पावर n का ही, तो x की पावर n का करेंगे तो ये n+1/n+1 आता है, तो 1/2 + 1 करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये x के पावर 3/2/3/2। ठीक है, फिर माइनस इसका करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो x/2 आएगा, क्योंकि है ना 1 ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x के पावर ½ प्लस सी, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 पर चला गया तो ये हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2x के पावर 1/2, 1/2 को आप चाहो तो रूट में भी कर सकते हो, प्लस सी हमने यहीं भी छोड़ दिया, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल ये 11th का सॉल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, आपको पता है कि जो एलसीएम है वो सबको डिवाइड करेगा, तो हम अलग अलग करते हैं। पहले इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x³ अपॉन x² करेंगे तो केवल x आएगा dx, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन बाहर, मतलब कि 5 एज अ कांस्टेंट बाहर, x² आएगा 1 dx, और ये -4 एज अ बाहर, तो ये हो जाएगा 1/x², और 1/x² को लिख सकते हैं x के पावर -2 dx। अगर यहीं पे 1/x होता ना तो ये हम ऐसा न करते कि अगर आपको x आ जाए उसका, सॉरी 1/x आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसको d/dx, तो इसको गलती से ये मत कर देना कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1। ठीक है, क्योंकि इसका होता है log x। हाँ, इस केस में ये हम ऊपर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे x² था, इस वजह से हमने ऐसा किया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का होगा x² अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस 4 इंटू एक्स के पावर में क्या हो जाएगा -2 + 1, दैट मीन्स -1 अपॉन -1 प्लस सी, अब ये हो जाएगा x²/2 प्लस 5x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/x, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर लिया, और x की पावर -1 था तो नीचे आएगा तो x की पावर 1 हो जाएगा, और 1 को हम जनरली लिखते नहीं, प्लस सी। आई होप कि आपको ये एवरी क्वेश्चन सपोज ये फार्मूले पे बेस्ड थे। ठीक है, सारा फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में जो इसके पहले एक वीडियो थी उसको आप देखिए, उसमें सारा हमने फार्मूला बता दिया है एक ही में। ठीक है, उसी पे बेस है सारा ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।